हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज आपकी इस समय फिजियोलॉजी की क्लास नहीं हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि शाम तक आपको एक क्लास दे दूँ। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये जो टॉपिक था बहुत डिमांड में था। ये बच्ची बहुत परेशान थी जिसका कमेंट आ रहा था। उसका एमए होम साइंस का एग्जाम है, लेकिन ये प्रसार शिक्षा का टॉपिक है, इसलिए ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं प्रसार शिक्षा वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, जहाँ पर मैंने पहले प्रसार शिक्षा पढ़ाया है। तो ये प्रतिवेदन लेखक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जब मैंने इसको सर्च किया तो सच बताऊं, ये आईएएस पीसीएस में पूछा जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि एमए होम साइंस का टॉपिक है, प्रसार शिक्षा का टॉपिक है, तो ये हमारा विषय है, तो हो सकता है डिफिकल्ट प्रश्न इससे बन जाए। ओके, तो एक बार सरसरी नज़र, बहुत लंबी वीडियो में नहीं करूँगी, इसको पढ़ लीजिएगा सभी लोग। मेरा यही रहेगा, बकाया आप लोग जैसा चाहो, प्रसार शिक्षा का है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन क्या होता है? तो रिपोर्ट राइटिंग, जैसे कि कोई घटना घटित हुई थाने में और कोई व्यक्ति आया, रिपोर्ट लिखा के गया कि भाई साहब हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई, और उसने मतलब थाने में अपनी तहरीर दे दी, रिपोर्ट दे दी। लेकिन अब पुलिस वाले क्या करेंगे? उसकी जांच पड़ताल करेंगे, खोजबीन करेंगे। ठीक है, तो खोजबीन करने के बाद जो हल निकलेगा उसकी क्या करेगा? एक रिपोर्ट तैयार करेंगे वो लोग। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट घटना की तैयार हो रही है ना, इसी को प्रतिवेदन लेखन कहते हैं। अब बात आती है कि हमारा थाना पुलिस से क्या लेना देना? तो बिल्कुल हमारा कोई थाना पुलिस से लेना देना नहीं है। और ये आईएएस पीसीएस पुलिस वाले एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है टॉपिक, क्योंकि उनका थाना पुलिस से भी लेना देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमारे में इसलिए पूछा जाता है, हमारे में क्या चलता है, प्रसार शिक्षा में सेमिनार होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, और कह सकते हैं बहुत सारी संगोष्ठियाँ होती हैं, तो इनमें भी ये तैयार किया जाता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्यों तैयार किया जाता है? जैसे हमने सेमिनार किया तो कोई ना कोई विषय पर किया, तो उस विषय पर क्या हल निकला? ठीक है, जो सेमिनार आप जिस उद्देश्य से सेमिनार कर रहे थे, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई, नहीं हुई तो कितनी हुई, तो उसके लिए भी तो आपको रिपोर्ट एक तैयार करनी होगी कि हाँ, हमने जिस उद्देश्य से सेमिनार किया था हम उसमें सफल हुए। ठीक है, लेकिन ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो संक्षिप्त होती है। ठीक है, संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में होती है, लेकिन पूरी सेमिनार का, पूरी संगोष्ठी का, मतलब जो भी पूरा प्लान था उसको पेश करती है। ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये नहीं बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसको लिखा जाता है, इस कोशिश की जाती है कि कम शब्दों में हम पूरे प्लान को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या चीज़ें रही। कोई भी चीज़ अगर नहीं पूरी हो पाई तो उसकी क्या बस मतलब रीजन थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा हम इसको पढ़ लेते हैं, बकाया हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे तो हम आपको बता देंगे। प्रतिवेदन शब्द में क्या है? प्रति उपसर्ग है, और विद क्या है? धातु है। ठीक है, तो प्रतिवेदन में प्रति उपसर्ग है, आप सभी को दिख रहा है, उपसर्ग वगैरह आपने सबने पढ़े ही होंगे हिंदी में। और धातु कौन सी है? विद है। तो इनके उपयोग से ये बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। मतलब कम शब्दों में आपकी यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त करनी होती है। ये लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है अभी हम इसको करेंगे, पहले ये पूरा पढ़ लीजिए। प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे रिपोर्ट लिखाना, ठीक वैसे ही प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट करना। ओके, तो रिपोर्ट शब्द के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, लेकिन हो सकता है भी बुक में आपको नहीं समझ में आ रहा हो, या नहीं होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो नहीं समझ में आती। ठीक है, समाचार पत्र के लिए किसी घटना अथवा दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। ठीक है, समाचार पत्र में आप पढ़ते हो बहुत सारी न्यूज़, किसी घटना या दुर्घटना से संबंधित, तो वो क्या है? एक रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है। भाई न्यूज़पेपर में आई तो वो भी तो छानबीन करके ही लाया होगा कि क्या मतलब एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ। ठीक है, दुर्घटना हुई तो क्या रीजन थे, तो वो क्या? वो रिपोर्ट है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, किसको? सामाजिक अथवा सांस्कृतिक। अभी हमने क्या कहा? प्रसार शिक्षा में भी बहुत सारे संगोष्ठियाँ, सेमिनार वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उस सबको भी क्या कहा जाता है? उसका जो विवरण प्राप्त होता है उसको भी प्रतिवेदन कहा जाता है। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे प्रसार शिक्षा में यही सारी चीज़ें तो चलती हैं। ठीक है, समूह चर्चा होती है, और मतलब घर पर वार्तालाप भी करने जाते हैं, तो उसमें भी हमें क्या प्राप्त हुआ? भाई वो कहते हैं ना, खेत पर भेंट करना, घर पर भेंट करना, क्यों व्यक्तिगत तौर पर भेंट करने के लिए जाते हैं, तो उस पर भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि उस व्यक्ति को क्या चीज़ समझ में, मतलब क्यों नहीं वो हमारे काम को समझ रहा है, या फिर वो मतलब आए आपके कहने से, जब आप व्यक्तिगत रूप में आप उससे मिलने गए तो फिर वो शामिल हुआ आपकी योजना में, नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसमें भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो प्रसार शिक्षा में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें रिपोर्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अतः वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके
तैयार की गई हो प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। वही चीज़ बार बार हो रही है किसी भी क्षेत्र में, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में कह लो, कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ उस क्षेत्र में कह लो, कोई पुलिस केस है कैसा भी उस क्षेत्र में कह लो, तो उसमें हमने क्या किया, प्रत्यक्ष भी देखी चीज़ें, छानबीन की। मान लो एक्सीडेंट हुआ तो कुछ लोगों ने तो देखा होगा कि एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ, ठीक है। कुछ मान लो किसी का मर्डर हो गया तो उसमें क्या करते हैं, छानबीन करते हैं कि क्या रीजन रहे। ऐसे हमारे प्रसार शिक्षा में होता है कि अगर हमारा काम सफल नहीं हुआ तो हम छानबीन करते हैं ना कि क्या रीजन रहा कि हमारी जो योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। तो छानबीन करोगे तभी तो पता चलेगा, अगली बार आप उसमें सुधार करोगे, ठीक है। तो ये सब आपने छानबीन की तो क्या किया, इसी पर आपने रिपोर्ट तैयार किया, प्रतिवेदन लिखा, तो यही आपकी क्या है, रिपोर्ट कहलाती है। ये काफ़ी संक्षिप्त और सारगर्भित होती है, मतलब संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में होती है लेकिन सार पूरा होता है उसमें, ठीक है। रचना होती है जिसे पढ़कर या सुनकर उसे घटना या कार्रवाई के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है, जिससे किसी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है, ठीक है। वही चीज़ आ गई, अगर आपका काम सफल रहा तो आपको प्रगति की सूचना मिली उसकी, ठीक है, प्रगति की सूचना मिली। नहीं सफल हुआ तो आपको ये सूचना मिली कि आखिर क्यों नहीं सफल हुआ, ओके। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। आगे हम बात करते हैं प्रतिवेदन को अंग्रेजी में। अच्छा, ये क्या रिपीट हो गया, प्रतिवेदन को अंग्रेजी में, हाँ, रिपोर्ट शब्द के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये पेज ही रिपीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आगे हम बात करते हैं किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा जाता है। ये भी चीज़ अभी हमने बात की। जैसे कि समझने के लिए थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे चोरी आदि की शिकायत या रिपोर्ट के लिए प्रतिवेदन कक्ष बने होते हैं, ठीक है। थानों में तो हर चीज़ का अलग होता है, भाई बड़े लेवल की चोरी है उसका अलग कक्ष होगा, नॉर्मल जो आते हैं उन्हें मार पीट कर समझाकर छोड़ दिया जाता है, तो हर चीज़ के कक्ष होते हैं। सरकारी शब्दावली में प्रतिवेदन एक प्रकार का लिखित विवरण है। अगर सरकारी शब्दावली में बात करते हैं तो क्या है, ये लिखित विवरण है, ठीक है, जिसमें किसी कार्य की जाँच के विभिन्न तत्वों का लेखा जोखा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है कि आपने जाँच की, कैसे जाँच की, उसमें क्या हल निकला, किस वजह से कोई समस्या हुई, तो इनका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। विवरण का उद्देश्य अगर हम बात करें तो विवरण का उद्देश्य उन लोगों को किसी समय, कार्य या विषय के बारे में आवश्यक सूचना देना होता है जो उससे संबंधित तो है परंतु उन्हें उसके सभी तथ्यों की जानकारी नहीं। जैसे किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया, ठीक है, तो अब ये तो सभी को पता है ना कि मर्डर हो गया, लेकिन क्या ये किसी को पता है कि मर्डर किसने किया है, ठीक है। ये तो सभी को पता है ना कि सेमिनार हो रहा था, ठीक है, ये भी पता है भाई कन्या भ्रूण हत्या पे हो रहा था सेमिनार, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या पर हो रहा था सेमिनार, ये भी सभी को पता है। मतलब समझने के लिए टॉपिक क्या था, कन्या भ्रूण हत्या, इस पर सेमिनार हो रहा था, हम लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई कन्या भ्रूण हत्या क्या है, एक अपराध है, ठीक है, जघन्य अपराध है, ठीक है, जघन्य अपराध जो कभी ना किया करने वाला काम है, ठीक है। तो ये क्या है, सेमिनार है। लेकिन क्या इसी मतलब क्या आपको पता है आगे कोई ये काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं पता भाई, सबको ये तो समझ में आ गया कन्या भ्रूण हत्या नहीं करना है, लेकिन क्या आप किसी को ये पता है कि ये काम नहीं होगा, ठीक है, या कोई नहीं करेगा, लेकिन हाँ कर भी सकते हैं। तो इस पर क्या है, आपको लोगों को देखकर उस पर लोगों से बात करनी होगी, सूचना प्राप्त करनी होगी। अगर बहुत खुशी से लोग आते हैं आगे और कहते हैं हाँ भाई अब या अभी तक हमें नहीं पता था, अब आपने समझा दिया, अब हम ये काम नहीं करेंगे, तो क्या है, पॉजिटिवली हमें पता चल गया, अब यही लेखा जोखा हो जाएगा कि हाँ लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, अब वो लोग ये काम नहीं करेंगे, उन लोगों ने खुद कहा है ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसी रिपोर्ट हो गई। बकाया कुछ लोग आए, उन्होंने मतलब निगेटिव फीडबैक दिया कि कन्याएं जो होती हैं दहेज की वजह से हम नहीं पैदा करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है। मतलब जानते हो लड़कियों के साथ, आप जानते हो कहीं अकेले भेजो तो दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं बहुत सारी। अभी आपने कोलकाता बंगाल वाला केस सुना ही होगा, ठीक है, डॉक्टर मौमिता वाला, कितना तो हर आदमी पढ़ा लिखा भी डरने लगता है ऐसे में, तो लड़की को पैदा करने हर किसी को डर लगता है, हमें डर लगता है अपनी लड़की को बाहर भेजने में अकेले, ठीक है। तो समझने वाली चीज़ है। तो क्या है, किसी ने इस तरीके के जवाब दिए तो अब ये नेगेटिव में चला जाएगा कि पता नहीं, लोगों ने ऐसे जवाब दिए कि वो लोग पता नहीं भ्रूण हत्या करेंगे नहीं करेंगे, तो नेगेटिविटी आ गई नहीं आ गई इसमें। तो यही एक लेखा जोखा है कि पॉजिटिव हमें मतलब वहाँ से कोई भी किसी का डायरेक्शन पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुआ, लोगों के ऐसे ऐसे सवाल थे, ऐसे ऐसे जवाब थे उनके, ठीक है। तो इससे क्या है, नेगेटिव आपको पता चला कि शायद अभी भी लोग सही से जागरूक नहीं हुए हैं, अभी भी वो कन्या भ्रूण हत्या करेंगे, तो इसी पर रिपोर्ट तैयार करना। तो वो नेगेटिव तथ्य पर भी हो सकती है, पॉजिटिव तथ्य पर भी हो सकती है, ठीक है। बस यहाँ पर ये है कि जानकारी सबको है, सबको पता है कन्या भ्रूण हत्या का जघन्य अपराध है, लेकिन तब भी कर रहे हैं और आप उस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है। सबको पता है कि मर्डर हुआ है, लेकिन ये नहीं पता है किसने किया है। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाने की कोशिश की है कि जानकारी तो सबको है, लेकिन उसके सभी तथ्यों की जानकारी नहीं है। भाई ये तो सबको पता है मर्डर हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि मर्डर किसने किया है, ओके।
तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यह प्रतिवेदन किसी घटना, समारोह, उत्सव, संगोष्ठी, उद्घाटन, सभा, जुलूस, बैठक, कार्य के बारे में भी लिखे जाते हैं। तो ये सारे विषय किसके हो गए? आपके प्रशासन शिक्षा के हो गए। तो ये इसमें भी लिखे जाते हैं कि आपने कोई भी बैठक की, आपने कोई जुलूस यात्रा निकाली किसी विषय से संबंधित, तो उसका क्या इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ा, ठीक है, क्या लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो इस पर एक पत्र तैयार किया जाता है जिसे हम रिपोर्ट कहते हैं, प्रतिवेदन कहते हैं। किसी प्रस्ताव या किसी कार्य विशेष की प्रगति की जांच करने पर जो निष्कर्ष, सुझाव या संस्तुतियां आदि दी जाती हैं, उनका विवरण भी प्रतिवेदन के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, आपके पास कोई प्रस्ताव आया या आपने किसी के पास कोई प्रस्ताव भेजा, ठीक है, ओके, समझने के लिए। तो अब आपने उस प्रस्ताव पर क्या किया, मतलब उस प्रस्ताव, जो भी योजना थी, कोई भी प्रस्ताव किसी योजना से संबंधित होगी, अब वो आपने धरातल पर उतारी। अब आप उसकी क्या कर रहे हो, प्रगति की जांच कर रहे हो। क्या निष्कर्ष निकला, जो भी आपने योजना बनाई थी, क्या उसके जो आपने निष्कर्ष दिए थे, सुझाव दिए थे, क्या वो चीज़ें सफल रही नहीं या नहीं रही, तो उसका भी विवरण लिख सकते हो। तो हर चीज़ में आपको विवरण देना, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आप प्रशासन शिक्षा में जो भी टॉपिक हो, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने तो ये छोटा सा लेसन आपको उठाया और समझा दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर में अगर जैसे एमए की बच्ची है, तो उसमें अगर आपको कुछ लेंथी चीज़ें लग रही हैं, तो आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट करके आप अपने शब्दों में बढ़ाकर भी लिख सकते हो और घटाकर भी इसको लिख सकते हो। इतना सारा इसमें मैटर है, आप लिख सकते हो सोच समझ के। जो भी अभी तक मैंने बोला है वो सब छाप सकते हो, ठीक है। विभिन्न संस्थाओं, संगठनों, समितियों में विभागों आदि की साधारण तथा विशेष बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। इन बैठकों के कार्यवाही का लिखित रूप प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जो भी आप जानते हो सरकारी संस्थाओं में बहुत सारी बैठकें होती हैं, आए दिन आप पीएम हैं, आए दिन बैठकें करते हैं, ठीक है, आए दिन इन लोगों की मीटिंग होती हैं, तो उन सब में ये काम होता है। सब में रोज़ प्रतिवेदन लिखा जाता है कि किस योजना पर, भाई आप जानते हो हर घर जल योजना आई, हर घर जल योजना आई, तो ऐसे ही आ गई, इन पर भी मीटिंग हुई, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी अभियान आया तो क्या हुआ, इस पर भी मीटिंग हुई, अब इसमें भी रिपोर्ट बनी होगी। अब मान लो अब आपकी ये योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, तो अब इस समय इस पर काम चल रहा होगा कि क्या, मतलब कितना हमें, मतलब कितना हमारे लक्ष्यों को प्राप्त हुआ, हर घर जल योजना है कितने गांव में पहुंच गई है, कितने गांव शेष रह गए। तो ये भी प्रतिवेदन रिपोर्ट ही तैयार करोगे तभी पता चलेगा, जब उस पर जाओगे, सर्वे करोगे, गिन के लाओगे, फिर रिपोर्ट लिखोगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं इनमें, ठीक है। जो भी मीटिंग होती हैं सब में प्रतिवेदन, जितनी भी मीटिंग होती हैं, आप ऐसे भी एक सेंटेंस बना सकते हो कि सरकारी या गैर सरकारी जितनी भी मीटिंग होती हैं, ठीक है, उन सब में प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। कोई भी समस्या पर अगर कोई योजना बनाई जाती है, उन सब में प्रतिवेदन लेखन का काम किया जाता है। कोई भी केस, पुलिस केस होता है, उनमें भी प्रतिवेदन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो। इसके अतिरिक्त किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की स्थिति के बारे में भी प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। इस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं तथा कार्यालयों में प्रतिवेदन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी संस्था है, कोई भी कार्यालय, चाहे सरकारी हो चाहे कैसा भी हो, सब में ये भूमिका निभाता है। अब बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार बहुत अच्छी परिभाषा है ये, मतलब आपको लिख दोगे एक दो परिभाषा तो नंबर अच्छा मिलेगा। प्रतिवेदन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा से है, जो सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ इत्यादि होता है, ठीक है। प्रतिवेदन से अभिप्राय एक मौखिक या लिखित लेखा जोखा है। देखो मौखिक भी होता है लिखित, आपके टीजीटी पीजीटी में भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रतिवेदन लिखित है या मौखिक है, कैसा है, तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये ए और बी दोनों होगा, भाई लिखित भी है मौखिक भी है, ठीक है। सुना हुआ, देखा हुआ, अध्ययन किया हुआ इत्यादि भी होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रतिवेदन सुना हुआ होता है, देखा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, तो तीनों तरीके का होता है। भाई सबकी बातें इसमें सुनी भी जाती हैं, जो मान लो कोई घटना घटित हुई है, उसके आसपास कौन कौन लोग थे उनकी बातें सुनी जाती हैं। इनमें फिर जो प्रतिवेदक है, जो रिपोर्ट तैयार करने वाला है, वो भी अपनी राय देता है कि भाई जो घटना का साल था उससे संबंधित होता नहीं। पुलिस में आप देखते हो कोई भी केस होता है तो वो लोग अपना दिमाग भी चलाते हैं कि अच्छा ये ऐसे निकला, ये ऐसे होगा, तो ऐसा हो सकता है इस व्यक्ति ने मर्डर किया हो, ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति ने मर्डर किया हो, तो क्या वो अपना दिमाग भी चलाते हैं और ऐसे ही क्लू निकल आता है कि किसने क्या किया। डॉक्टर धर्मपाल मित्तल के शब्दों में सरकारी या गैर सरकारी स्तर पर विभिन्न मामलों की छानबीन के लिए जो जांच समितियां, आयोग, अध्ययन दल गठित किए जाते हैं, उनके द्वारा जांच के पश्चात प्रस्तुत किए गए विवरण, सुझाव और सिफारिश आदि को सामूहिक रूप से प्रतिवेदन कहा जाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है एक। प्रतिवेदक क्या होता है? जिस व्यक्ति या समिति द्वारा प्रतिवेदक प्रस्तुत किया जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। मान लो अगर मैं रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ तो मैं क्या हो गई? प्रतिवेदक हो गई। जो व्यक्ति
या संस्था, कोई भी, मतलब पूरी समिति है भाई, ऐसा थोड़ी ना बड़े बड़े केस होते हैं उनमें पूरी पूरी टीम लगाई जाती है, ठीक है। जैसे डॉक्टर मोमिता वाला केस है तो उसमें पूरी जो है सीबीआई वगैरह गठित की गई, तो वो क्या कोई एक व्यक्ति, पूरी टीम है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी। ओके, तो यहाँ पर जो अब वो रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं वो कौन है, वो प्रतिवेदक है, वो व्यक्ति प्रतिवेदक है जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अब वो समूह में भी हो सकता है, वो अकेला भी हो सकता है। बात करते हैं प्रतिवेदन लेखन के लिए कुछ बातें, ठीक है। कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे रूपरेखा पहले से बना लेनी है। कोई भी आप प्रतिवेदन लिखने जा रहे हो, कोई रिपोर्ट तैयार करनी, तो उसकी पहले तो रूपरेखा बनाओ। पूरी रूपरेखा बना ली, समस्या क्या आती, कैसे कैसे आपको काम करना है, किसको चुनना है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली है। भाई ऐसा भी हो सकता है कोई बड़ा काम हो तो अकेले व्यक्ति ना कर सके, तो पूरी रूपरेखा तैयार कर लेनी है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, घटना स्थल कौन सा है, सब कुछ पूरी रूपरेखा यहाँ पर तैयार कर लेनी। फिर उसके बाद आपने गए, अब तथ्यों का संकलन शुरू किया, ठीक है। तथ्यों का संकलन शुरू किया, सारे तथ्य को कलेक्ट किया। उसके बाद विवेकपूर्ण यहाँ पर निष्पक्ष अध्ययन करना है। ये भी नहीं है कि कोई आपको मिल गया, अब उसने आपको दे दी गड्डी, अब आप आ गए उसकी बातों में, नहीं भाई। आपको एक काम सौंपा गया, वो काम बड़ा भी हो सकता है किसी की जान माल को खतरा हो सकता है उससे, तो विवेकपूर्ण और निष्पक्ष अध्ययन यहाँ पर देना है, ठीक है। दूसरी, फिर विचारों की प्रामाणिकता। जो भी विचार, मान लो कोई किसी ने मर्डर किया, अब किसी ने छुपके वो मर्डर देखा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो व्यक्ति कह रहा है हाँ हमने छुपके देखा, तो उसकी बात सुनो, हो सकता है उसने सच में देखा हो। फिर उसने जो वो बोल रहा है तो उसको भी घुमा फिरा के पूछना उससे कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, किसी हो सकता है उसकी किसी से दुश्मनी हो, इसलिए वो उसको फंसाने के लिए कह रहा हो कि उस व्यक्ति ने मर्डर किया, ठीक है। तो विचारों को सुनो सबकी, ठीक है, लेकिन उनकी प्रामाणिकता भी देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं वो व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है, भाई हमारी किसी से दुश्मनी है, हमने सोचा अच्छा मौका मिला है, लाओ इसको फंसा देती हूँ इसमें, और उसने देखा वेखा कुछ नहीं है, बस क्योंकि उससे उसकी दुश्मनी है, उसको फंसा दिया जाके, ठीक है। तो ऐसा समझने के लिए यहाँ पर विचारों की प्रामाणिकता बहुत ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं प्रतिवेदन के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। एक अच्छे प्रतिवेदन में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए, प्रसंग विशेष या विषय वस्तु की जो विषय वस्तु है उस पर डिपेंड होना चाहिए। ओके, केस तो मर्डर का था, आप बिहेव लोगों से चोरी वाला कर रहे हो, ठीक है, तो आए दिन मर्डर होंगे। प्रतिवेदन हेतु नियुक्ति व्यक्ति अथवा समिति का गठन करना। जैसे प्रतिवेदन है तो आपने जिसको भी नियुक्त किया है, व्यक्ति अथवा समिति, मतलब उसको ऐसे नियुक्त करना है कि वो उस काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आपने जो भी विषय है, जो भी समस्या है, उसके लिए क्या करना है, आपको नियुक्त करना है, किसी व्यक्ति अथवा समिति को नियुक्त करना है, ठीक है। जब आपने उसको निश्चित कर दिया, उसके लिए एक समय सीमा भी निश्चित करनी है। अब ये नहीं है कि समस्या, जैसे ज़्यादातर आप देखते हो क्या होता है, कोर्ट कचहरी के मसले सालों साल चलते रहते हैं, लोग मर के चले जाते हैं लेकिन फाइल ही बंद नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करना है, एक निश्चित समय सीमा बनानी है कि भाई हमें इतने समय में रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। प्रामाणिक जानकारी व पूर्ण जांच पड़ताल, मतलब जो जानकारी है वो बिल्कुल प्रामाणिक होनी चाहिए, ये नहीं कहीं से भी गए उल्टे सीधे डाटा उठा लाए, और उनकी पूर्ण जांच करनी चाहिए कि ये सही भी है या गलत बता दिया है लोगों ने। और अभिमत का मतलब होता है कि जैसे मैं प्रतिवेदक हूँ, मुझे रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आपने जो भी ये सारी समस्याओं की जाँच पड़ताल की है, ठीक है, उसमें आपका भी तो कुछ दिमाग चला होगा कि ऐसी समस्या है तो क्यों है। जैसे हमने कन्या भ्रूण हत्या वाला टॉपिक दिया, तो कुछ लोग ऐसा नहीं वो गलत हैं, वो लोग कन्या इसलिए भी पैदा करना नहीं चाहते हैं। जैसे अभी आपने देखा बलात्कार वाली समस्या, हर आदमी चाहता है हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन वो इसलिए लड़की को नहीं पढ़ा रहा है कि उसे पता है, उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में उसका कहीं कोई किडनैप ना कर ले, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, ये सच्चाइयाँ हैं, ठीक है। और बहुत से लोग दहेज से डरते हैं, इसलिए नहीं पैदा करना चाहते। दहेज से डरते हैं कि भाई शादी में दहेज खर्च करना पड़ेगा, और प्लस पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा आज के ज़माने में। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, अब आपने इसी पे सेमिनार किया था लोगों को समझाने के लिए कि भाई कन्या भ्रूण हत्या नहीं करनी है, लेकिन लोग नहीं माने। तो यहाँ पर आपसे भी तो ये पूछा जाएगा कि वो लोग क्यों नहीं माने, क्यों उन लोगों को ये लगता है कि कन्या भ्रूण हत्या ज़्यादा सही है। तो आप यहाँ पर अपना दिमाग दिखा सकते हो। वो लोग दहेज देने से डरते हैं, सबसे पहले दहेज प्रथा हटाई जाए। लोग बलात्कार से डरते हैं, तो कानून इतना स्ट्रिक्ट किया जाए कि लड़के मतलब कोई भी गलत काम करने से पहले काम पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अभिमत। मैं प्रतिवेदक हूँ, मैंने रिपोर्ट तैयार की है, तो मैंने इसमें अपना अभिमत दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, इसलिए लोग कन्या भ्रूण हत्या को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो नहीं चाहते उनकी लड़की के साथ कोई गलत काम हो, दहेज के लिए वो प्रताड़ित की जाए, या हमें दहेज इकट्ठा करते करते कर्ज में डूब जाए, या फिर वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के साथ आगे चलकर ऐसी कोई घटना घटित हो। इसलिए वो लड़की पैदा करने से पहले ही उसको मार देते हैं, क्योंकि आदमी ये सोचता है अभी उसमें जान नहीं है, लेकिन जब
कहते हैं जिस समय कन्या आप जांच कराते हो, और जांच तभी होती है जब उसकी धड़कन चलने लगती है एक हिसाब से, ठीक है। तीसरे महीने में जांच होती है आई थिंक, हमें तो पता नहीं, हमने तो कराई नहीं कभी, तो इसलिए मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तीसरे महीने में जांच होती है। आप जानते हो तीसरे महीने तक तो धड़कन स्टार्ट हो जाती है, चौथे महीने तक, ओके। लिंग जब बन जाता है तभी धड़कन भी स्टार्ट हो जाती है। क्रमबद्धता एवं लिपिबद्धता, ठीक है। क्रमबद्धता एवं लिपिबद्धता, जो भी चीज़ है आप क्रम में लिखें रिपोर्ट में, और उसकी लिपि ऐसी हो सबको समझ में आनी चाहिए, ओके। जिस क्षेत्र से आप जुड़े हो उसी क्षेत्र से संबंधित लिपि होनी चाहिए, मतलब लिपि का पूरा ध्यान रखना है, सही से नीट एंड क्लीन काम होना है। अब थोड़ा सा ये है, अब चाहे आप पढ़ लो इसको। प्रतिवेदन लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रतिवेदन संक्षिप्त हो, ये विशेषताएं भी हो सकती हैं आपकी, ठीक है। विशेषताएं अगर पूछी जाए प्रतिवेदन लेखन की तो आप ये डाल सकते हो, ओके, नीचे भी होंगी। तो ये देखो, ये विशेषताएं दी हैं, वही सारी चीज़ें हैं, सेम ही चीज़ है, लगभग थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी, ये नहीं कि पूरी रामकथा लिखनी, नहीं, संक्षिप्त हो, छोटा हो, ओके, कम शब्दों में ज़्यादा गहरी बात हो। घटना या किसी कार्रवाई की मुख्य बातें प्रतिवेदन में अवश्य लिखी जानी चाहिए। जो मुख्य पॉइंट हो उन्हें अलग कहते हैं ना, ये मेन है, ओके। आप एग्जाम में भी अगर ये करते हो, मुख्य पॉइंट को अगर हाईलाइट कर देते हो तो आपको नंबर अलग अच्छे मिलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे मान लो समय कम रहा है पेपर लिखने में, तो आपने क्या किया, मुख्य पॉइंट डाल दिए, तो मतलब जो भी है कॉपी चेक करने वाला वो ये कहेगा इसे बच्चे को पता था, लेकिन ये है कि समय नहीं बचा, इसलिए ये पूरा लिख नहीं पाया, पर इसने मुख्य पॉइंट यहाँ पर बताए, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य पॉइंट जरूर लिखी जानी चाहिए। इसकी भाषा सरल और शैली स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। विवरण क्रम रूप में होने चाहिए, क्रम होना चाहिए हर चीज़ का एक, और यहाँ पर जो पुनरुक्ति दोष नहीं हो, या यानी एक ही बात को बार बार भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। एक ही बात को भिन्न भिन्न रूपों में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। पुनरावृत्ति अगर की जाए तो वो वाली दोष नहीं होना चाहिए कि एक ही बात आप बार बार रिपीट करके पढ़ रहे हो, ठीक है। इसके लिए एक सटीक शीर्षक जरूर रखें, ओके। शीर्षक वही जो समस्या उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। विशेषताएं क्या है, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं, ओके। वही मुख्य बातें अभी हमने ऊपर बताया आपको। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं, सारी बातें सिलसिलेवार लिखी जाती, वही चीज़ें आ रही है ना, क्रम में हमने बताया जो अभी ऊपर बताई वही चीज़ें, विशेषता भी वही रहेंगी। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता, अभी हमने कहा सब चीज़ सेम ही है। बातें विस्तार, जो चीज़ आप तत्व में पूछी जाए कि लिखते समय हमें क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो भी आप यही विशेषता लिख सकते हो, और विशेषताओं में भी आप इन्हें लिख सकते हो। बातें विस्तार में नहीं, संक्षेप में लिखी जाती हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट सरल होनी चाहिए, समझने में सिर दर्द ना हो व्यक्ति के। भाई आप रिपोर्ट ले गए, जो आपका अधिकारी था वो आपकी रिपोर्ट पढ़ के पगला गया, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अर्थ और उसका निष्कर्ष क्लियर होना चाहिए, ओके, ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, बस वही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप पक्षपात कर रहे हो, कल्पनाएं अपनी लिख रहे हो, कल्पना नहीं होनी चाहिए, आपको क्या समझ में आया वही होना चाहिए। भावना के लिए अभिमत होना चाहिए, मतलब आप अपना दिमाग जरूर दिखाओ कि आपको क्या वहाँ समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया, लेकिन ये नहीं है भावना आपने कोई रो दिया आपके आगे और समस्या गंभीर है, वो रो गया, वो बेशक गलत है, बस रोने लगा तो आप भावनाओं में बह गए। भाई बड़े बड़े केसेस ऐसे होते हैं, कोई मर्डर करके आए, वो पकड़ जाए तो वो रोएगा तो है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे जिससे तुम जाओ दोबारा मर्डर करो, ठीक है ना। तो कहीं कहीं मतलब ये भी है। प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती, इसमें ऐसा कोई बात ना कही जाए जिससे भ्रम पैदा हो, ठीक है। प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, यह एक सरल एवं रोचक होती है। प्रतिवेदन किसी घटना या विषय की साफ और सजीव तस्वीर सुनने या पढ़ने वाले के मन को खींच लेता है, ओके। महत्व क्या है इसका, प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए घटनाक्रम या किसी विशेष परिस्थिति के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकत्र करना है, ताकि वह आगे किसी तरह का भूल या सुविधा ना हो पाए। मतलब जो भी चीज़ है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे आगे वाले आने समय में जब कोई वैसी ही समस्या हो तो कोई भी भूल ना हो, ठीक है। प्रतिवेदन में उसी सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है, ओके। चर्चा उसी, ये नहीं है कि मुद्दा तो क्या था, कन्या भ्रूण हत्या का था, लेकिन आप कहीं और पहुँच गए, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है, लेकिन प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका नहीं है, ओके। ये डायरी और पत्रिका नहीं है, लेकिन भूतकाल, मान लो कोई घटना है जो आपके क्या दिया वर्तमान मतलब भूतकाल में हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हम उसे वर्तमान से जोड़ सकते हैं। भाई भूतकाल में अब तक कितने भ्रूण हत्या हुए,
वर्तमान में कितने हुए, तो हम इससे जोड़ सकते हैं कि अगर कम हुए हैं कि हाँ लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, अब हम सेमिनार करते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पहले के समय में बहुत कन्या भ्रूण हत्या होती थी, अब होती है पर छुप छुप के होती हैं, उतनी नहीं होती हैं, आगे आने वाले समय में ये भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, तो क्या है, ये भूतकाल से आपने भविष्य को जोड़ा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वही बात आ जाएगी। फिर भावना प्रतिक्रिया भी यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ व्यक्त होनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सभी क्लियर हो ही गया क्या बच्चा। आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रतिवेदन लिखने वाले व्यक्ति विभिन्न सच्चाई से संबंध की जांच, निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके आदि से भी जो परिणाम निकलता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो जो भी उसने छानबीन की, उससे क्या परिणाम निकला, तो उसी के आधार पर उसने क्या किया, जो जांच पड़ताल की थी, खोज की थी, प्रतिवेदन लिख दिया, ठीक है। तो वो सभी करते हैं। अर्थात जब भी कोई विषय, मुद्दा या मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है, इसलिए ऐसी स्थिति में ही प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये प्रशाल शिक्षा में भी वैसे ही काम करता है जैसे कि पुलिस स्टेशन में। प्रशाल शिक्षा में भी हम गांव-गांव क्या करते हैं, घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर क्या करते हैं, वहाँ की समस्याएं, जो नॉर्मल समस्या, जैसे कि क्या है, मेन समस्या क्या होती है गाँव में, पानी की होती है, ठीक है। दूसरी समस्या होती है आपकी स्वच्छता की होती है, स्वच्छता से बीमारियाँ, क्योंकि गंदगी रहेगी तो बीमारियाँ पैदा होंगी, तो ये सारी मेन समस्या हो जाती है। और पानी की हो गई, स्वच्छता की हो गई, और क्या हो गई, मतलब स्वास्थ्य की, स्वच्छता नहीं होती तो स्वास्थ्य बिगड़ता है। ओके, बकाया बच्चों के जन्म से लेकर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाना, तो क्यों नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, हॉस्पिटल बहुत दूर है, लोगों के पास पैसे की कमी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर तो क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी छानबीन की, उसके बाद उनका हल निकाला। वही हर गांव में अब देखते हो आशा बहनें होती हैं, आशा बहनें क्या करती हैं, उन्हें हॉस्पिटल तक लेकर जाती हैं, क्या अब एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, यही सारी यहाँ पर रिसर्च हुए, भाई रिपोर्टें तैयार हुई, लोगों ने जाके जांच पड़ताल की कि बच्चे इतने क्यों मरते हैं, पता चला स्वास्थ्य सही नहीं रहता, क्यों सही नहीं रहता, स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता क्यों नहीं है, पानी भी गंदा है, पानी गंदा है तो क्या बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है। लोगों को ज्ञान नहीं है, अशिक्षा है, ठीक है। तो इन पर रिपोर्टें तैयार हुई, शिक्षा फ्री की गई, ठीक है। क्या किया गया, शिक्षा फ्री की गई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें रिपोर्ट से ही पहुंची ना, सर्वे हुआ, रिपोर्ट तैयार हुई, आपके संविधान में पहुंच, संविधान कह सकती हैं, या संसद तक पहुंची, संसद में बात हुई, चर्चा हुई, मीटिंगें हुई, उन पर काम किया गया। तो ये सब क्या है, सब कुछ प्रतिवेदन लेखन पर ही डिपेंड है। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा मतलब ये मुझे दिख नहीं रहा था तो यहाँ पर थोड़ी खिचपिच हो गई, सारी चीज़ें थोड़ा क्लियर नहीं हो रही थी फ़ोन की स्क्रीन पर। बकाया टॉपिक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एमए के जो भी बच्चे हो तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, आपके फ्रेंड्स ज़रूर होंगे। धन्यवाद।